हाँ जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ TGT PGT एग्जाम रिजल्ट गुरु। एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत सारे इजी क्वेश्चंस बनते हैं इससे। वो क्या है, प्रोटीन के बारे में जानेंगे ना। बहुत सारे लोगों को क्या है, अंडे खाने का शौक है कि हाँ जी प्रोटीन बिल्डिंग, छोटे बच्चे के लिए प्रोटीन के अंडे जो बॉयल्ड एग्स है वो देते हैं। जहाँ बहुत सारे लोग जिम जाते हैं वो प्रोटीन के पाउडर्स भी लेते हैं। तो प्रोटीन के बारे में कुछ कुछ चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना। बात करते हैं प्रोटीन। पहली बात तो यह है प्रोटीन किससे मिलता है। मिल्क हो गया, चीज हो गया, पल्सेस हो गया, पीनट्स हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया। तो इन सारी चीजों से हमें क्या है, हमारे पास प्रोटीन मिलता है। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और याद रखना है, ये फंडामेंटल बेसिक यूनिट है हमारे पास ग्रोथ का, है ना। या ग्रोथ का बात करते हैं या स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। ओके, एंड फिर नेक्स्ट टाइम बात करते हैं यहाँ पे। अगर कई बार क्वेश्चन आता है कि पीनट्स में सबसे ज्यादा क्या चीज पाई जाती है, तो आपने क्या याद रखना है, प्रोटीन पाया जाता है। ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो फंडामेंटल जो हमारे पास क्या है, ग्रोथ के लिए जो या स्ट्रक्चर या ग्रोथ के लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है, हमारे पास प्रोटीन चाहिए होती है। इसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अब डिस्कवर किसने करा था, ये चीज इंपॉर्टेंट होनी है। नामकरण किसने करा था, फिर अच्छा इसका स्ट्रक्चर किसने बताया था। दोनों तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। तो हो सकता है कि आपको तीनों नाम कंफ्यूजन करने के लिए आपको तीनों नाम दे दिए जाएं अलग अलग चीज में। तो क्या याद रखना है, पहली बात तो क्या है, डिस्कवर करा था किसने, मोलर ने। डिस्कवर करा था मोलर ने। और नामकरण किसने करा था, बर्जियोस ने, बर्जिलियोस में, है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर किसने दिया था, पॉलिंग ने दिया था। डिस्कवर किसने करा था, पॉलिंग ने डिस्कवर करा था। बेसिक यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है। अब ये चीज क्लियर करनी है, सबसे छोटा वाला यूनिट, जैसे हमने पिछली बार हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करी तो सैचराइड्स उनका सबसे छोटा यूनिट है। और यहाँ पे क्या है, अमाइनो एसिड सबसे छोटा यूनिट है किसका, प्रोटीन का। तो ये सारी चीजें हैं, मोलर द्वारा ये चीज खोजी गई और बर्जिलियोस द्वारा नामित करा गया और पॉलिंग द्वारा प्रोटीन संरचना की खोज करी गई। मूल इकाई क्या है, अमाइनो एसिड की बात करते हैं, अमीनो एसिड। अच्छा, तो ये सारी चीजें आपकी हिंदी में है। क्या है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन सा है, दूध है, पनीर है। पनीर के ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है। पनीर हो गया, दालें हो गया, मूंगफली हो गया, मछली हो गया, मांस हो गया, ये सारे आदि वह शरीर के हिस्से होते हैं, संरचना और जीवन के कार्यों के लिए मौलिक आधार बनते हैं। चलो जी आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं ये प्रोटीन वर्ड किससे बना है ना। प्रोटीन वर्ड ग्रीक वर्ड से बना है, दैट इज प्रिटियोसिस। ठीक है, किससे बना है, प्रिटियोसिस, जिसका मतलब है प्राइमरी या ऑफ द प्राइमरी इंपॉर्टेंस। ये किससे बना हुआ है, ग्रीक वर्ड प्रिटियोसिस से बना है, जिसका मतलब है प्राइमरी ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंस। ऑल जो प्रोटीन्स है वो किसके पॉलीमर से है, अमाइनो एसिड के पॉलीमर है। ठीक है, किसके पॉलीमर है, अमाइनो एसिड के। अब बात कर लेते हैं अमाइनो एसिड की बेसिक यूनिट्स के बारे में भी। बेसिक यूनिट्स बेसिकली अमाइनो एसिड्स की जानने के लिए पहले तो आप ध्यान दीजिए अब इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है ना। अमाइनो एसिड के जैसे हमने पिछली बार हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स में, उसमें क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप पाया जा रहा था। अब इसमें क्या है, अमाइन नाम का कोई ग्रुप पाया जाएगा, है ना। अमाइनो है तो अमाइन नाम का ग्रुप पाया जाएगा। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक तो होता है हमारे पास अमाइन ग्रुप, है ना, एक होता है अमाइन ग्रुप। फिर उसके बाद क्या है, एक होती है हाइड्रोजन, एक होती है कौन सी, हाइड्रोजन। फिर एक होता है कार्बोक्सी ग्रुप, है ना। एक क्या होता है, कार्बोक्सी ग्रुप होता है। और एक होता है कोई भी वेरिएबल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल या कोई भी वेरिएबल ग्रुप लेते हो। तो ये हमारा बेसिक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब देखिए, अगर मैं ये चीज कहूं, है ना, अगर हम क्या है, कई बार हमारा बेसिक अमाइनो एसिड भी हो सकता है, हमारा एसिडिक अमाइनो एसिड भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप की ज्यादा है या अमाइन ग्रुप की ज्यादा है, क्या चीजें यूज कर रहे हैं ना। अगर अमाइनो एसिड कंटेन क्या करता है, कार्बोक्सी ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप जो अमाइन होती है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड वाला जो ग्रुप है वो कौन सा है, ग्लाइसिन है। ये चीज क्लियर करनी है। ग्लाइसिन क्वेश्चन ऊपर आ सकता है तो मैंने इसको स्टार मार्क पहले ही कर दिया ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास जो एसिडिक ग्रुप है अगर वो ज्यादा डोमिनेट हो जाता है तो वो हमारे पास क्या चीज बनाएगा, वो हमारे पास बनाएगा एसिडिक अमाइनो एसिड, है ना। उसका आंसर याद रखना है। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में, उसका था ग्लूटोमिक एसिड। उसका क्या था, ग्लूटोमिक एसिड। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ग्लूटोमिक एसिड कौन सा अमाइनो एसिड है, ये एसिडिक है, ये न्यूट्रल है या बेसिक है। तो ये वाले जो नीचे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंड करता है कि आपका कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा डोमिनेट हो जाता है या आपका बेसिकली अमाइन ग्रुप ज्यादा डोमिनेट हो जाता है। तो अब बात करते हैं न्यूट्रल की। न्यूट्रल में क्या है, ग्लिसरीन आ जाता है। ग्लिसरीन आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, आप बहुत सारी जो
फेस के लिए बनाते हैं, क्रीम हो गया, या अपने लिप्स के लिए बनाते हैं, तो उसमें ग्लिसरीन यूज करते हैं। तो ग्लिसरीन किस में आता है? न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स में आता है। फिर बात करते हैं बेसिक की, तो बेसिक में क्या आ जाता है? लाइसीन। ठीक है, बेसिक अमाइनो एसिड वाला कौन सा है? लाइसीन। ये तीनों के तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं अमाइनो एसिड्स जो इसेंशियल है और नॉन इसेंशियल है। कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? हमारे पास नॉन एसेंशियल है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, है ना। नॉन एसेंशियल मतलब क्या है? ऑलरेडी हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो गए, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। एक होते हैं एसेंशियल, जिसकी हमें जरूरत होती है। जैसे मान लो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है ना कि हाँ जी हमारे घर में फरारी खड़ी है ना, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगी? नॉन एसेंशियल। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके घर में फरारी नहीं है और हम फरारी के सपने लेते हैं, तो वो क्या है? हमारे लिए एसेंशियल बन जाएगी, है ना। एसेंशियल का मतलब ये है कि जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, शरीर में नहीं बनते, ठीक है, और खाने में जरूरत होती है, मतलब खाने के थ्रू हम उस चीज का कमी पूरी करने की कोशिश करते हैं ना। नॉन एसेंशियल में कौन से हैं? सिंथेसाइजेज इन बॉडी, शरीर में बनते हैं, खाने में जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज क्लियर करनी है। चलो आगे बात कर लेते हैं। अब इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो है जो हमारी डाइट में हमें चाहिए, और बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाते हैं। अब आपने क्या चीज याद रखनी है? देखो, अब आप ना हिल्स पे गए, आप हिल्स पे गए, आपके मम्मा टैप पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, टैप पे अपने बर्तन वॉश कर रहे हैं और टीवी देख रहे हैं साथ में, तो क्या याद रखना? हिल, मदर, टैप और टीवी, है ना। अब हिल की बात करते हैं तो हिल से याद रखिएगा, एच फॉर है हिस्टिडाइन, ठीक है, आई फॉर आइसोलेंसाइन, ठीक है, ल्यूसाइन, लाइसीन, ठीक है, ये तो हमारा हिल का हो गया। फिर बात करते हैं मदर, है ना। मदर क्या देख रही है? टीवी देख रही है ना। एम फॉर हमारा क्या है? मिथियोनाइन हो गया। टी फॉर हमारे पास क्या है? थ्रियोनाइन हो गया। टीवी में आप याद रखोगे वी फॉर वेलाइन, है ना। फिर टैप के साथ काम कर रहे थे, है ना। टी फॉर क्या है? ट्रिप्टोफैन हो गया, ये चीज हमारे पास होगी। ए हमारे क्या है? अर्जिनाइन हो गया। और पी फॉर क्या है हमारे पास? फिनाइल एलाइन हो गया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी, ये हमारी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो हमें बाहर से चाहिए होते हैं अपनी चीजों को पूरा करने के लिए। तो क्या चीजें याद रखोगे? ये सारे के सारे आपको ट्रिक के थ्रू याद होनी चाहिए। आपको ट्रिक भी लिख दिया है, आपको नाम याद रखने हैं बस। और इसका क्या है? हिंदी वर्जन सारा दे रखा है, आपने एक बार हिंदी में भी देख लेना। अच्छा, एक बात और होती है, दो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? ये क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पे प्यारे से अमाइनो एसिड्स दिखते हैं, तो इसमें क्या है? हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यही चीज यहाँ पे लिखी है कि कोई भी दो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज के साथ जुड़े होते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास शेप, ठीक है। अगर बात करते हैं, अब देखो डीएसएस भी हो गया या कोई भी टीजीटी एग्जाम हो गया, वो बेसिकली फोकस करता है इस सेक्शन के ऊपर। इस सेक्शन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होता है। ये बताओ, शेप के बारे में बात करते हैं। शेप के बेसिस पे हमारे पास प्रोटीन को हम दो वर्गीकरण में विभाजित करते हैं। एक तो है फाइब्रस प्रोटीन और एक है ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन जैसे आपको इस तरह करके देख रहे हैं रेशे टाइप का, वो हमारा क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है। जैसे मैं सिल्क की बात करूं, रेशम की बात करते हैं ना, रेशम जैसे बाल, ये वाला रेशम जैसे बाल, कहीं ना कहीं उनको बेचारों को कहीं ना कहीं बायोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीजें पता है, तभी उन्होंने बालों और रेशम को दोनों को एक साथ ले लिया, है ना। तो याद क्या रखोगे? अगर रेशम जैसे बाल, तो मतलब क्या है? सिल्क भी क्या है हमारे पास? फाइब्रस प्रोटीन है। अगर बात करते हैं बालों की, तो बाल भी क्या है हमारे पास? एक तरह का फाइब्रस प्रोटीन है। बाल क्या है हमारे पास? कैराटीन के बने होते हैं। तो फाइब्रस तो बहुत ही क्लियर है। अब फाइब्रस को आप क्या करते हो? गोल गोल घुमा के उसको ऊन का गोला बना देते हो, उसको बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन। अब क्वेश्चन कैसे आता है, पहले ये सुन लो। क्वेश्चन ये आएगा, आपको ये दे दिया जाएगा इनमें से कौन सा फाइब्रस प्रोटीन है, इनमें से कौन सा ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो आपने उसमें रिप्लाई करना है कि हाँ जी हमें याद है कि कौन सी चीजें हैं। पहले तो हम इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। कैरेटीन की बात करते हैं, बालों की बात करते हैं। जैसे ऊपर भी हमने बालों की इमेज बनाई हुई है, तो जो बाल है हमारे, वो बेसिकली क्या है? किसके बने होते हैं? कैरेटीन प्रोटीन के होते हैं। कैरेटीन ट्रीटमेंट भी लेते हैं हम स्पेशली, कि कैरेटीन ट्रीटमेंट लो, है ना, बाल और अच्छे हो जाएंगे, बालों को स्ट्रेंथ मिलेगी। ये सारी चीजें हम करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की। ग्लोबुलर प्रोटीन में आती क्या क्या चीजें हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ग्लोबुलर प्रोटीन में एक तो है एल्ब्यूमिन, ठीक है, और दूसरा क्या है? इंसुलिन। ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। अगर बात करते हैं एल्ब्यूमिन की या ग्लोबुलिन की, है ना, ये दोनों के अब जो एग्जाम्पल्स हैं, इनके एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन भी क्या है, हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये भी हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन है। मायोग्लोबिन की बात करते हैं तो ये भी हमारा क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं। अगर बात करते हैं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की, ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये चीज क्लियर कर लीजिए, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं इनकी शेप और इनका डिफरेंस के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं शेप के बारे में। देखिए शेप की बात करते हैं तो शेप तो बहुत क्लियर है, लॉन्ग एंड नैरो है। अगर ग्लोबुलर की बात करते हैं, राउंड और स्फेरिकल पाई जाती है। पर्पस क्या होता है इसका, स्ट्रक्चरल होता है, ये स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, ये फंक्शनल में काम करने की हेल्प करता है। अगर बात करते हैं एसिड सीक्वेंस की बात करते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड कैसे होते हैं, तो इनकी क्या है, रैपिटेटिव अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है। इसमें क्या है, इररेगुलर होते हैं, ये इररेगुलर होते हैं। आप खुद सोचो ना, आप ऊन के गोले की तरह उस चीज को रखने की कोशिश करें तो वो क्या होगा, इररेगुलर एसिड अमाइनो एसिड सीक्वेंस होगा। ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो जो हमारे पास अगर बाल है, आपने बालों को बहुत ज्यादा हाई लेवल का आपने हीट देने की कोशिश करी तो जाके आपके बाल डैमेज होते हैं, नहीं तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपके बाल डैमेज नहीं होते हैं ना, ये चीज आपको पता है। तो ये चीज याद रखिएगा। इससे क्या है, ये लेस सेंसिटिव होते हैं टू द चेंजेस इन द पीएच और टेम्परेचर। कोई टेम्परेचर तापमान बढ़ाते रहो, पीएच में चेंज करते रहो तो बहुत कम चेंजेस आती है इनमें। अगर बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, आप देखो ना खुद ऊन के गोले की तरह आपने उस चीज को बिल्कुल पैक करके रखा हुआ है, आपने थोड़ी बहुत टेम्परेचर बढ़ाया, उसके बॉन्ड्स खुलने स्टार्ट हो गए, मोर सेंसिटिव हो गया, मतलब वो जल्दी हमारे क्या है, टूटना स्टार्ट कर देगा ना। तो याद रखिएगा, मोर सेंसिटिव टू द टेम्परेचर या पीएच कौन से है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब इनमें जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स को याद रखिएगा, इनके डिफरेंस भी आपको याद होने चाहिए। एग्जाम्पल्स मेनली क्वेश्चन इस तरह से आता है, ये बताइए इनमें से कौन सा फाइब्रस प्रोटीन है, ये बताइए इनमें से ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो याद रखिएगा, कोलेजन हो गया, म्योसिन हो गया, फाइब्रिन हो गया, इलास्टिन हो गया, कैरेटिन हो गया, एक्टिन हो गया, ये सारे के सारे कौन से हैं हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं हमारे किसके, फाइब्रस प्रोटीन के। अब बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की। ग्लोबुलर प्रोटीन में कौन से आते हैं, एंजाइम्स हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, इंसुलिन। जो इंसुलिन है ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बताइए इनमें से कौन सा ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो उसमें इंसुलिन को लोगों को लगा कि नहीं यार ये फाइब्रस प्रोटीन में आएगा, है ना। तो इंसुलिन के टीके वगैरह लगते हैं तो सबको लगता है कि हाँ जी ये हो सकता है हमारा फाइब्रस में आता है। इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात देखो, अब खुद सोचो अगर वो ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है ना, तो काइंड ऑफ कि उनमें कुछ ऐसी चीजें होंगी वो इजीली सॉल्युबल होंगे वाटर में, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी, ये जनरली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। जैसे आप एग्जांपल ले लो बालों का आप सॉल्युबल करने की कोशिश करोगे तो सॉल्युबल नहीं हो पाएंगे, है ना। इसमें आप कैसे याद रखोगे, ये ज्यादा सॉल्युबल होते हैं पानी में। ग्लोबुलर प्रोटीन कैसे याद रखोगे, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या है, हमारे ब्लड में घूमता रहता है, ये एक तरह का क्या है, हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो ये जनरली सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, है ना। इंसुलिन के टीके हैं वो हमारे ब्लड में दिए जाते हैं। ब्लड क्या है, एक तरह का 90% तो पानी ही पाया जाता है प्लाज्मा में, है ना। 90 से लेकर 92% तो पानी ही पाया जाता है प्लाज्मा में। तो ये भी चीज याद रखनी है। अब ये वाला है मेन स्लाइड जो आपको याद रखनी है, जो आपको चीजें समझ भी आनी चाहिए। बात करते हैं पहले इंजाइम। जो इंजाइम्स होते हैं वो क्या है, एक तरह के प्रोटीन होते हैं, पर कौन से प्रोटीन होते हैं, ये होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, जो क्या करते हैं, किसी रिएक्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं। दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर फाउंड इन द ऑल सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन्स में हमने एक चीज देखी थी, सेल मेम्ब्रेन्स में मैंने बताया फॉस्फोलिपिड की एक लेयर होती थी, है ना। फॉस्फोलिपिड की एक लेयर होती थी, बीच में एक प्रोटीन्स घूमते होते ऊपर की तरफ भी, है ना। और ये प्रोटीन कौन से हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते थे, एक बोलते थे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो बाहर की तरफ है उसको बोलते थे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो अंदर की तरफ है उसको बोलते थे इंट्रिंसिक प्रोटीन, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। फिर बात करते हैं वेरियस ग्लोबुलर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम भी करते हैं, जैसे हमारे प्लाज्मा में बहुत सारे पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, इसके बारे में पता है। मायोग्लोबिन की बात करते हैं, इनके नाम याद रख लो और इनके फंक्शंस भी करेंगे, ऐसे घबराना नहीं, इसके फंक्शन नहीं हो रहे। एल्ब्यूमिन की बात करते हैं, हेपेटोग्लोबिन की बात करते हैं, सर्कुलोप्लाज्मिन की बात करते हैं। अब ध्यान से सुनिए इनके नाम क्या है और इनका काम क्या है। मायोग्लोबिन की बात करते हैं तो मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है टिश्यू स्पेसिस से। ऑक्सीजन क्या लेगा, टिश्यू स्पेसिस से उनको अपने साथ पकड़ के रख लेगा और ये क्या करेगा, सेल साइटोप्लाज्म पे तक ले जाएगा। मतलब क्या है, इस पे पास ज्यादा एफिनिटी होगी ऑक्सीजन को कैरी करने की एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। अगर कई बार एग्जाम्पल में हीमोग्लोबिन का भी आ सकता है कि हाँ जी ये बताइए कौन ज्यादा ऑक्सीजन से प्यार करता है, मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन, तो आप बोलोगे मायोग्लोबिन करता है। अब बात करते हैं एल्ब्यूमिन की। एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है और ये बहुत ज्यादा प्लाज्मा में अब मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है। सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन जो हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है वो कौन सा है, एल्ब्यूमिन है। ये क्या मेंटेन करता है, BCOP मेंटेन करता है।
बीसीओपी क्या है? ब्लड क्लॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब क्या है, अगर हमारी रगों में खून दौड़ रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन है। उसके पीछे क्या रीजन है? कि हमारा क्या है, प्रॉपर प्रेशर मेंटेन्ड है, जो हमारा बॉडी को प्रॉपर मेंटेन करने की कोशिश करे। अगर बात करते हैं हेपेटोग्लोबिन की, है ना, हेप्टोग्लोबिन की बात करते हैं तो हेप्टोग्लोबिन क्या करता है? ये बाइंड करता है फ्री हीमोग्लोबिन को, ताकि वो क्या है, रीसाइक्लिंग के लिए उसको ले जाए, है ना। तो क्या याद रखना है, ये हमारे क्या है, बाइंड करता है हीमोग्लोबिन जो फ्री हो चुका है, जो जिसकी जरूरत नहीं है, ताकि उसको क्या है, एक्स्ट्रा हीमोग्लोबिन को हम रीसाइक्लिंग के लिए ले जाएं। अगर बात करते हैं सेरुलोप्लाज्मिन की, सेरुलोप्लाज्मिन की बात करते हैं तो ये क्या करता है, कॉपर, सी फॉर सेरुलोप्लाज्मिन, और सी क्या करता है, कॉपर को लेके जाता है, ये कॉपर ट्रांसपोर्टर का काम करता है। ये भी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ये भी हमारे क्या है, प्लाज्मा में पाया जाने वाला है। चलो जी आगे चलते हैं। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, सबसे छोटा, सबसे स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, दो ही चेन्स होती हैं, दो पेप्टाइड चेन्स होती है, एक ए और एक बी। ए चेन में होता है 21 अमाइनो एसिड्स पाए जा रहे हैं, और बी चेन में क्या है, 3 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। बट ये होता क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। क्योंकि इसके ऊपर मैंने स्पेशली क्यों करवाया गया, क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में आ चुका है। ओके जी, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन अगर बात करते हैं, किस तरह से हमने उस चीज को मेंटेन करा है। प्राइमरी का मतलब है लीनियर सीक्वेंस में एक ही सीक्वेंस हो। अगर बात करते हैं सेकेंडरी प्रोटीन, तो ये क्या है, फोल्डिंग हो जाती है ना। अब जैसे मान लो बालों को आप ऐसे फोल्ड करके ऐसे करके दोबारा हमारे ऐसे बन रहे हैं, तो ये याद रखिएगा, ये हमारे बाल क्या है, सेकेंडरी प्रोटीन में आते हैं। मतलब क्या है, फोल्डिंग ऑफ द प्राइमरी, एच बॉन्ड एग्जिस्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और कैरेटिन इसका एग्जाम्पल है ना। चलो इसके बाद चलते हैं, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। अब आपने क्या करा, 3 डायमेंशनल प्रोटीन ले लिया, ठीक है। आप उसको ऊन की गोली की तरह उसको करने के लिए मेंशन करने की कोशिश करें। तो मायोग्लोबिन किसका एग्जांपल है, हमारे टर्शरी का एग्जांपल है। क्वाटनरी में आपने टर्शरी बहुत सारे ले लिया और उसको क्या है, उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है, हमारे पास क्वाटनरी प्रोटीन है। ये भी चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। फिर बात करते हैं, ये हमारा लास्ट है, बस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स की। अगर बात करते हैं, कैरेटीन हमारे क्या है, हेयर में पाया जाता है, नेल में पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कौन सा प्रोटीन कहाँ पाया जा रहा है। कोलेजन की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे जो फिल्म स्टार्स हो गए, तो वो कोलेजन के हमारे पास क्या है, इंजेक्शन लेते हैं, इंजेक्ट करते हैं, ताकि उनकी जो एज ना दिखे, है ना। छोटा बच्चा होता है, उसमें बहुत अच्छा कोलेजन प्रोड्यूस होता है, उसकी स्किन इलास्टिक रहती है, बहुत बढ़िया रहती है। जैसे ही हमारी एज बढ़ती रहती है, कोलेजन का क्या है, वैल्यू या वॉल्यूम कम होने लग जाता है, मात्रा कम होने की वजह से हमारी जो स्किन क्या है, ढलने लग जाती है। तो याद रखिएगा, स्किन और बोन्स में क्या है, कोलेजन पाया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन, ये चारों के चारों क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ये चारों के चारों जो है हमारे प्रोटीन, ये सारे के सारे क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त का थक्का जमाने में, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाए जा रहे हैं, ये पाए जाते हैं प्लाज्मा में। ये कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये चीज हमें पता है। फिर एक्टिन, मियोसिन क्या है, मसल्स में पाया जाता है। एल्ब्यूमिन क्या होता है, एग्स में पाया जाने वाला प्रोटीन है। और ये पूछा जाएगा आपको बार बार, ये बहुत ही सिंपल है, बट अगर आप एक बार इससे गो थ्रू हो जाते हो तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। एल्ब्यूमिन कहाँ पाया जाता है, एग में। मिल्क में क्या पाया जाता है, कैसीन प्रोटीन या वे प्रोटीन भी पाया जाता है। व्हीट में क्या है, ग्लूटेनिन पाया जाता है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रोटीन्स थे जो आपको याद रखने हैं। एंड ये हमारा रिकॉर्डेड सेशन था, मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशल, ताकि आपकी कोई भी एक दिन क्लास ऑफ ना जाए। एंड टिल देन टेक केयर एवरीवन, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ, गुड इवनिंग। एंड इसके बाद हम मिलते हैं मंडे, ठीक है, विद न्यू टॉपिक। हम सेल को ही कंटिन्यू करेंगे, बट ये दो हमारे स्पेशल सेशन से कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को एक स्लॉट में खत्म करना, मतलब आप सोचो 20 मिनट में आप दोनों सेशंस को खत्म कर चुके हो। कार्बोहाइड्रेट्स भी हमने 20 से 22 मिनट में खत्म कर दिया, और अगर बात करते हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन को भी हमने हमारा नियर अबाउट क्या है, 19 या 20 मिनट में खत्म कर चुके हैं। तो टिल देन टेक केयर, ऐसे ही आप मोटिवेटेड रहा करो। टेक केयर एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि आपका अगर लाइक करोगे तो आपको सेशन का नोटिफिकेशन बार बार जाएगा ना। टिल देन टेक केयर, गुड लक।